हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो हमें यहाँ पर एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, ठीक है। हमें स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बिट दी हुई है और AD के इक्वल में क्या आएगा, ऐसे ही एंगल DCB के इक्विवेलेंट पे क्या आएगा, ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जो ABCD हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि ABCD जो पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है। तो पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। तो पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो पैरेललोग्राम जो शेप होता है, इसके अंदर क्या होता है, अपोजिट्स एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और अपोजिट्स साइड्स जो होती है वो भी इक्वल होती है, साइड्स आर इक्वल। और क्या करती है भैया, इनकी जो डायगनल्स होती है वो बाइस करती है, डायगनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। क्लियर है। और इसके जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है, सम ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल्स, इट्स एडजेसेंट एंगल्स, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। तो पैरेललोग्राम्स के बारे में हमें ये पता होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब करते हैं अपन इसको इक्वेशन को सॉल्व। तो यहां पर देखो, हमें दिया हुआ है फर्स्ट AD। तो AD जो दिया हुआ है, AD के इक्विवेलेंट में क्या आएगा। तो देखो AD कहां पर है, AD है हमारी यहां पर, ये है हमारी, सॉरी, AD हमारी कहां पर है, AD है हमारी यहां पर, ये है हमारी AD, ठीक है। इस तरीके से बना देता हूं मैं, यहां पर AD है, ये रही हमारी AD। अब ये जो AD है ये किसके इक्विवेलेंट में होगी। तो AD जो है, अभी मैंने आपको बताया, अपोजिट साइड्स जो होती है, अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। तो AD के अपोजिट साइड्स कौन सी होगी, BC होगी। तो AD जो है वो किसकी इक्वल होगी, BC की इक्वल होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, AD इज इक्वल टू BC। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे को बोल रहा है ये कि एंगल DCB जो होगा, एंगल DCB जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा। तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर समझने वाली है कि कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ है कि एंगल DCB, मिड वाला जो होता है वो एंगल होता है, वहां पर एंगल होता है। DCB में मिड कौन है, C है। तो एंगल कहाँ पर होगा, C पे होगा। तो यहाँ पर एंगल DCB देखो कहाँ पर है, एंगल DCB। तो इस एंगल की बात कर रहा है, एंगल C की। क्लियर है बात। एंगल C किसकी इक्विवेलेंट होगा। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि अपोजिट्स एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर एंगल C का अपोजिट कौन सा होगा, एंगल A होगा, राइट। ये पूरा एंगल होगा। तो एंगल A को हम क्या बोलेंगे इस फॉर्मेट में, एंगल DA। देखो एंगल DAB इस तरीके से बोलेंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एंगल DA और B। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, OC इज इक्वल्स टू वॉट। तो यहाँ पर OC कहाँ पर आ रहा है, OC आपको दिख रहा है, ये रहा, ये OC है। तो OC यहाँ से लेके यहाँ तक है। क्लियर। तो ये जो OC है वो किसके इक्वेलेंट होगा। तो मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने आपको बताया कि जो डायगनल्स होती है वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है कि हाफ हाफ, ठीक है। तो जो OC है वो किसके इक्वेलेंट होगा, OC OA के इक्वेलेंट होगा, राइट। OC जो होगा वो OA के इक्वेलेंट होगा, क्योंकि इसकी डायगनल्स जो होती है वो बाइसेक्ट करती है, हाफ हाफ में डिवाइड करती है। तो OC जो है वो OA के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में मेजर ऑफ एंगल DAB। मेजर ऑफ, ये देखो ये M है, M मीन्स मेजर। तो मेजर ऑफ एंगल DAB, DAB कहाँ पर आ रहा है, देखो मैंने अभी आपको बताया था एंगल DAB मतलब मिड वाला एंगल होता है A। तो DAB कहाँ आ रहा है, DAB। तो DAB यहाँ पर आ रहा है, ये पूरा एंगल DAB। और एंगल CDA, CDA कहाँ पर है, CDA। तो यहाँ पर इस एंगल की बात कर रहा है, D एंगल की बात कर रहा है, राइट। तो मैंने एक प्रॉपर्टी और आपको बताई थी, क्या, सम ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल्स। जो सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का वो कितना होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है। तो अब आप देखिए ये दोनों एंगल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ही तो है। एंगल A और एंगल D ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स मीन्स क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स मीन्स होता है पड़ोसी एंगल, ठीक है, पड़ोसी एंगल।
तो पड़ोसी एंगल्स ही तो है, ये बिल्कुल पास पास वाली तो है ए और डी। ऐसे ही ए और बी ये भी पड़ोसी एंगल है, तो ए और डी का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो मेजर ऑफ एंगल डी ए बी और एंगल सी डी ए वो कितना होगा यहाँ पर 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप ले 180 डिग्री। क्लियर है? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम अपने पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है हर एक फिगर के अंदर। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला फिगर देखो, यहाँ पर ये फर्स्ट वाले फिगर के अंदर x यहाँ पर है, y यहाँ पर है और z यहाँ पर है। इनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो पहली बात तो ये जो फिगर्स हैं ये सारे के सारे फिगर्स पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम्स के अंदर क्या होता है, अपोजिट्स एंगल्स। पैरेललोग्राम्स अगर हम देखें कि पैरेललोग्राम्स जितने भी होते हैं, ठीक है, क्या होता है उसके अंदर, अपोजिट्स साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, राइट। और क्या होता है, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये अगर 100 डिग्री है तो अपोजिट इसके ये वाला एंगल डी भी अपोजिट है। एंगल बी के अपोजिट एंगल्स कौन सा है, एंगल डी है। तो एंगल डी भी हमारा क्या होगा, एंगल डी पे हमारा वाई पड़ा है तो ये भी हमारा क्या होगा, 100 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, राइट। एक प्रॉपर्टी और होती है, जो पैरेललोग्राम्स होते हैं उनकी एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, सम ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल्स वो कितना होते हैं, इज 1 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पर ये अगर 100 डिग्री है तो एंगल बी का एडजेसेंट कौन है, एंगल ए, और एंगल बी का एडजेसेंट एंगल सी, ये दोनों हैं, मतलब जेड और एक्स ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा बताइए, टोटल इनका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 100 डिग्री है तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली बात है ये 80 होगा। ऐसे अगर ये 80 है तो मैंने अभी आपको बताया था अपोजिट्स एंगल्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये अगर 80 डिग्री है तो x जो आएगा वो भी हमारा 80 डिग्री आएगा। या आप एडजेसेंट एंगल देख सकते हो, एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट एंगल्स है, तो ये अगर 100 डिग्री है तो ये ऑब्वियसली बात है 80 होगा, जब इन दोनों का सम 180 होगा, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको समझ सकते हो। क्लियर है? अब वर्किंग देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। ये तो मैंने आपको समझा दिया इस तरीके से, अब इसकी वर्किंग भी तो करनी होगी हमें। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो एंगल बी है ना, इसको मैं रब कर देता हूँ 1 मिनट यहाँ से, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है ऐसा। अब देखो आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए तो आप इजीली कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखो एंगल बी है, राइट। तो मैं एक्स निकाल सकता हूँ यहाँ से, कैसे निकालूंगा, एंगल बी और एंगल सी का सम जो होता है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस तरीके से आपको वर्किंग करके दिखानी होगी। क्यों भैया ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है, एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, हम ये कह सकते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, या सम ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री है, ये भी आप बोल सकते हो, राइट। क्लियर है? चलिए, तो एंगल बी और एंगल सी पे हमारा एक्स पड़ा है, तो एंगल बी तो हमारा 180 डिग्री है, तो हम लिख लेते हैं 180 डिग्री, प्लस एंगल सी पे हमारा एक्स पड़ा है इज इक्वल 180, ठीक है। क्लियर है बात? एंगल बी पे, सॉरी, एंगल बी पे 100 डिग्री है, एंगल बी पे 100 डिग्री है, और एंगल सी पे एक्स पड़ा है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 180, 100 को ट्रांसपोज करेंगे तो -100 डिग्री, तो एक्स की हमारी कितनी आ गई, 80 डिग्री। क्लियर है? एक्स हमारा कितना आ चुका है, 80, मतलब यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा 80 डिग्री, ठीक है। चलो y क्या होगा, तो y जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, b के। क्यों, हम ये लिख सकते हैं जो हमारा y होगा वो हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, b के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू b। क्यों भैया, y जो है वो एंगल b के इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है। तो अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, राइट। तो y जो होगा वो क्या होगा, b के इक्विवेलेंट होगा।
तो हम कह सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल्स टू हमारा कितना डिग्री होगा 100 डिग्री, क्योंकि b हमारा कितना है 100 डिग्री। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में हमारे को निकालना है z का। तो z जो होगा वो किसकी इक्विवेलेंट होगा, x की इक्विवेलेंट होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं z जो है वो x की इक्विवेलेंट होगा। क्यों भैया, इसका भी रीज़न यही है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, राइट। तो हम कह सकते हैं कि z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो x की थी, x की हमने निकाली यहाँ पर 80 डिग्री, तो z की भी हमारी कितनी होगी 80 डिग्री। इस तरीके से हमने x y z तीनों की वैल्यू निकाल ली है। x की वैल्यू 80 डिग्री, y की वैल्यू 100 डिग्री और z की वैल्यू 80 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड पार्ट है हमारे पास में ये वाला। अब देखो यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि इसकी मेरे को वर्किंग करनी पड़ेगी। अब सेकंड जो पार्ट है इसके अंदर ये बोला है एक्स वाई जेड हमें फाइंड करना है। तो देखो ये हमारा एक्स है, ये वाई है और ये हमारा क्या है जेड है, राइट। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में ये तो चीज़ है अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होंगे और सम ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो x जो है वो y की इक्विवेलेंट होगा, राइट। और ये 50 डिग्री है यहाँ पर। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, मेन है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो पहली बात, अगर ये 50 डिग्री है, समझने वाली बात ये है, पहले मैं यही समझाता हूँ आपको फिगर में कि अगर ये 50 डिग्री है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल भी तो 50 डिग्री होगा। बताइए, ये वाला एंगल भी तो 50 डिग्री होगा क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये अगर 50 है तो हमारा z आ सकता है कैसे, यहाँ पर बन रहा है लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर बनता है कि कोई भी अगर हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो लीनियर पेयर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन है, मान के चलिए ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल मैंने बोल दिया कि 80 डिग्री का है, मान के चलिए। और मैं तुमसे पूछता हूँ चलो मेरे को बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर पूरा एक एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल जो मैंने डॉटेड बनाया ये पूरा एंगल बनेगा 180 डिग्री का, नहीं बनेगा, 180 डिग्री का एंगल ऐसे ही होता है। तो स्ट्रेट लाइन हमारा पूरा लीनियर पेयर बनाती है। तो यहाँ पर ये पूरा एंगल अगर 180 डिग्री है और उसका ये वाला जो पार्ट है ये अगर 60 है तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला जो पार्ट होगा वो 180 में से ये जो एंगल है 60 डिग्री उसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। बोलो इसमें कोई परेशानी है। तो लीनियर पेयर की हेल्प से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अगर ये 50 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर 50 है तो ये z हमारा कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 180 में से 50 माइनस कर दो, सिंपल। तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ पर ये z कितना आ चुका है हमारा 130 डिग्री। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे सर, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखो पहली बात, ये 50 है और ये 50 है, तो टोटल अगर हम देखें ये हमारा क्या है, एक तरह से पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी, अब देखो इसको मैं बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पर निकाल सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। पहली बात तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितने डिग्री निकलेगा, मुझे ये बताइए, एंगल सम प्रॉपर्टी को छोड़ो, ये 50 डिग्री है तो ये कितना निकलेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री है, मैंने बताया था। तो यहाँ पर अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं तो ये कितना डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों का सम 180 है, तो ये अगर 50 है तो इसको 180 में से 50 माइनस कर दो, तो बोले तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है। तो अगर ये 130 है तो y भी हमारा निकल जाएगा, क्योंकि y जो है वो x की इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 130 डिग्री। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर चलो लैंग्वेज के फॉर्म में हम पूरा अच्छे से कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको रब कर देता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर हमारा जो ये x है ये y के यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट है, पहली बात, ठीक है, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये जो x होगा ये y के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। पहला मैं काम क्या करूँगा, पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पर इस z की वैल्यू निकालूंगा, इस z की वैल्यू, पहला काम मेरा यही रहेगा कि ये z की वैल्यू हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर z निकालने के लिए
मैं z निकालने के लिए जो z एंगल होगा ये मेरा क्या होगा कि पहले तो मुझे ये पता है कि ये 50 डिग्री है तो ये वाला भी 50 डिग्री होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अपोजिट एंगल्स जो है ये 50 डिग्री है। ठीक है, अब मैं z निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो z जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा मेरा, z निकलेगा मेरा 180 में से 180 डिग्री में से इस 50 को माइनस कर दूंगा। राइट, मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। राइट, कोई दिक्कत इसमें, या मैं ऐसा कह सकता हूँ, एक मिनट, ऐसा भी अपन कह सकते हैं कि z प्लस ये 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, ऐसे कह दो। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्लियर है, तो z की वैल्यू कितनी निकल जाएगी मेरी, 180 में से इस 50 को माइनस कर दूंगा तो z की वैल्यू निकल जाएगी मेरी 130 डिग्री। अब देखो z मेरा निकल चुका है 130 डिग्री। क्लियर है, अब मुझे एक बात बताइए, z हमारा 130 निकल गया, अब हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। ठीक है, x कैसे निकालूंगा, तो देखो ये जो x है, ये जो x है वो, और ये 50 डिग्री है, तो x और 50 ये क्या है, हमारे एडजेसेंट एंगल्स है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों भैया, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री होंगे, सप्लीमेंट्री में मीन्स होता है दो एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो x प्लस 50 180, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 180 में से मैं 50 माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 130। तो x भी मेरा निकल चुका है यहाँ पर 130, तो देखो यहाँ पर x मेरा निकल चुका है ये 130। अब अगर x 130 है तो y भी हमारा 130 होगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू x। क्यों भैया, कारण अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो y कितना हो जाएगा मेरा, y हो जाएगा 130 डिग्री। देयरफॉर क्लियर है, इस तरीके से हमारे को x की वैल्यू भी हमने निकाल ली 130 डिग्री, z की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी, और y की वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाल ली है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में थर्ड पार्ट, एक सेकेंड इसको हटा देता है। देखो अब थर्ड पार्ट है हमारे पास में ये वाला फिगर। इस फिगर को जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और कंफ्यूजन क्रिएट होने का कारण है कि थोड़ा सा फिगर ऐसा ही है, लेकिन देखो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये जो फिगर है, इस फिगर में आप देख रहे होंगे ये बॉक्स नज़र आ रहा है, पहली बात। तो ये बॉक्स का मतलब क्या होता है, बॉक्स होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। पहले तो पहला काम तो हमने ये कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्टिंग हो रहा है, ये जो एक्स आपको नज़र आ रहा है ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये देखो इस तरीके से। क्रॉस वाले जितने भी होंगे एंगल्स, जैसे कि कभी अगर आपका ऐसा हो, मान के चलिए, एक मिनट पेन दूसरा करता हूँ, इस तरीके से कोई एंगल आपका बन रहा हो, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होता है। ऐसे ये वाला एंगल जो होगा, मतलब आमने सामने वाले एंगल्स, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, वर्टिकली अपोजिट। इन एंगल्स को बोलते हैं VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाला एंगल 90 है, तो इसके अपोजिट जो होगा वर्टिकली अपोजिट वो 90 डिग्री होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि x जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्यों भैया, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। राइट, साथ के साथ मैं करता भी जाता हूँ, अपोजिट एंगल्स है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर अगर मेरे को ये y निकालना है, ये वाला y निकालना है, तो देखो अब देखो इस अगर ट्राइंगल को थोड़ा सा मैं देखूँ, ये ट्राइंगल अगर आपको नज़र आ रहा है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल को अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो y हमारा इजीली निकल सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर समझने वाली बात ये है। तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है ट्राइंगल की वो कितनी होती है, 180 डिग्री। तो एंगल x हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल ये वाला है y प्लस और ये 30 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई
प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों मैंने ऐसा लिखा? ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो देखो x हमारा क्या है, यहाँ पर x है हमारा 90 डिग्री, y हमें नहीं पता, निकालना है, और ये 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 30 होता है 120, तो y की वैल्यू निकल जाएगी 180 में से इस 120 को माइनस कर दूंगा, ट्रांसपोज होगा तो माइनस होगा, तो y की वैल्यू 60 डिग्री, राइट। तो y हमारा निकल चुका है, y जो है वो यहाँ पर कितना है 60 डिग्री, तो ये y हमारा 60 डिग्री है। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर इस फिगर को देखोगे तो देखो यहाँ पर ये y है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, z बन रहा है एक, ये देखो, ये मैं बनाता हूँ, ये इस तरीके से यहाँ पर एक z फॉर्म हो रहा है। तो जब भी अगर ऐसा z फॉर्म होता है, ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो, और उसको एक लाइन ऐसे ट्रांसवर्स करें, तो वहाँ पर क्या होता है, जेड फॉर्म होता है। जेड फॉर्म मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, राइट। इस एंगल को बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं इसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस z को देख रहे हो, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो एंगल y जो होगा, यहाँ पर एंगल जो y होगा वो इस एंगल z की इक्विवेलेंट होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू एंगल जो y है वो एंगल z की इक्विवेलेंट है। क्यों? बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल है, और ऑल्टरनेट एंगल इक्विवेलेंट होते हैं, तो एंगल हमारा जो z होगा, जो z की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो y था 60, तो z की भी हमारी 60 होगी, ठीक है। तो z हमारा आ गया 60, y आ गया 60, और x हमने निकाल लिया था 90 डिग्री। x y z तीनों की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको हटाते हैं एक सेकेंड। यहाँ पर देखो 4th पार्ट है हमारे पास में, एक सेकेंड, 4th पार्ट है ये वाला। अब इस फिगर को तो देखो, ये सबसे आसान फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर अगर ये 80 डिग्री है तो इसका अपोजिट, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो इसका अपोजिट कौन है, y, तो ये भी 80 डिग्री होगा, सिंपल। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंगल y जो होगा, मतलब y जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए, ठीक है, पहला काम ये कर दिया। चलो x कितना होगा, तो देखो x प्लस ये 80, x प्लस ये 80 या ये 80, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 80 डिग्री वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 180 डिग्री। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि ये एंगल्स जो है एडजेसेंट एंगल्स है, तो एडजेसेंट, रीजन आपको जरूर लिखना है, एडजेसेंट एंगल्स, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। क्लियर है? तो x की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस 80, तो x हमारा निकल चुका है 100 डिग्री। क्लियर है? तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, ये वाला जो एंगल है वो 100 डिग्री, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये z में कैसे निकालूंगा? तो z निकालने का एक तरीका है मेरे पास में, बहुत ईजी तरीका है। देखो ये दोनों एंगल्स जो है, ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। ध्यान रखना, ये एंगल्स कौन से हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये जो z होगा वो कितने डिग्री का होगा, z हमारा, z जो होगा वो 80 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सिंपल। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक तरीका और कर सकते हो, क्या, कि अगर ये 100 डिग्री है तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, तो ये भी तो हमारा 100 डिग्री होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये 100 है तो मुझे एक बार बताओ, यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो ये अगर 100 डिग्री है तो ये इतना सा एंगल जो है वो कितना होगा, 100 माइनस 180 माइनस 100, तो ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे तो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से कर दिया। यहाँ पर ये देखो, ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, ये z और ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, 80 डिग्री होगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैं बता देता हूँ एक बार आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो अगर ऐसी पैरेलल लाइंस है और उसको एक लाइन क्या करती है, ट्रांसवर्स करती है, मान के चलिए। तो यहाँ पर देखो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये दोनों लाइंस क्या है हमारी, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, और ये वाली लाइंस क्या है, इसके लिए ट्रांसवर्सल है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, वो इस एंगल के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ये दोनों एंगल्स क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऐसे ये वाला एंगल जो होगा, ये इस वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पर देखो यही तो हो रहा है, ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ आ जाओ। तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में, ये वाला फिगर है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 112 है। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये अगर 112 है तो y जो होगा ये भी 112 होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकल गई 112 डिग्री, ठीक है। पहला काम तो हमने ये कर दिया। और क्या कर सकते हैं सर, देखो ये अगर 112 है और इस वाले ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं, ये ट्रायंगल आप देखो, ये वाला, ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल को जब आप देखोगे तो इस ट्रायंगल के अंदर ये 112 डिग्री आ गया, 112, ये 40 है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x का वैल्यू निकाल दूंगा, और x का जो वैल्यू आएगा, ध्यान रखना, देखो मैं इसको हटाता हूँ, और x का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू z का होगा। क्यों, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर z बन रहा है। ये देखो मैं z बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, ये देखो। तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो होगा वो ये वाले एंगल के इक्वल होगा। मैंने अभी बताया था ऑल्टरनेट, यहाँ पर z बना हुआ है देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर है। तो x जो होगा वो z की इक्वल होगा। तो चलो हम कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा y जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 112 डिग्री के। तो y 112 होगा, क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसलिए हमने y की वैल्यू 112। अब देखो ये y हमारा 112 आ चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x एंगल है, x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री, वो इक्वल होगा हमारे 180 डिग्री के। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमने यहाँ पर लगाई है, ट्रायंगल में ले रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो x की वैल्यू प्लस वाई प्लस 40, ठीक है, और y की वैल्यू मैंने निकाल ली 112, और x की वैल्यू मुझे नहीं पता, ये 112 निकाल ली, और ये 40 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो 112 और 40 कितना होता है हमारा, 152। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 152 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 60 70 80 28 डिग्री। तो x हमारा आ चुका है 28 डिग्री, क्लियर है। अब जितना x होगा उतना ही z होगा। तो x इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, z की इक्विवेलेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 28 है। तो हम यहाँ पर z की वैल्यू कितनी बोलेंगे, कि z की वैल्यू भी हमारी 28 डिग्री होगी, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्या निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली, z की वैल्यू निकाल ली, सब निकाल ली हमने, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास में, कैन अ quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D प्लस एंगल B 180 डिग्री। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, वो क्या पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री है। तो पहले तो मैं क्या बनाता हूँ, एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ। मान के चलिए कि इस तरीके से मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सिंपली ऐसे इस तरीके से एक आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दो रैंडमली, स्केच,
ठीक है, और मैंने इसका नेमिंग कर दी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि भैया ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम हो सकता है क्या, अगर एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री है। अब एंगल डी कौन सा है, ये वाला, और एंगल बी कौन सा है, 180, ये वाला। तो एंगल डी और एंगल बी, तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट्स एंगल्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, राइट। अब देखो एक कंडीशन हो सकती है, अगर ये वाला एंगल मान के चलिए कि 90 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक कंडीशन के अंदर ये पॉसिबिलिटीज बनती है पैरेललोग्राम के अंदर, राइट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं फर्स्ट वाला कि यस पॉसिबल है। तो एंगल डी प्लस एंगल बी वो किसके इक्विवेलेंट है, 180 डिग्री के, फर्स्ट पार्ट यही है। तो यस इट कैन बी, इट कैन बी, ठीक है, पॉसिबिलिटीज यहां पर है। चलो नेक्स्ट सेकंड वाली बिट देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी 8 सेंटीमीटर और ए डी। तो देखो ये पैरेललोग्राम देख लो, तो इस पैरेललोग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर है और ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ए डी देखो कहाँ पर है, ए डी हमारी ये रही, नहीं सॉरी, ए बी जो है और डी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख लेते हैं, और ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ए डी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो देखो अपोजिट्स एंगल्स और अपोजिट साइड्स इक्विवेलेंट होती है पैरेललोग्राम में। तो यहाँ पर चलो ए बी जो है वो डी सी की तो इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं, 8 सेंटीमीटर है, लेकिन ए डी जो है वो नॉट इक्वल है हमारी बी सी के, जो कि अपोजिट साइड्स हैं। तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि नहीं, सेकेंड वाली पॉसिबिलिटीज़ गलत, नो। इन दिस केस इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका रीज़न दे देता हूँ मैं। इन दिस केस बिकॉज क्या लिखे हैं हम यहाँ पर, बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इस केस में क्या है, ओनली एक पेयर है अपोजिट साइड्स का इक्वल, एंड जो दूसरा पेयर है अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। सो हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65। एंगल ए की वैल्यू हमें दी हुई है 70 और एंगल सी 65। तो देखते हैं यहाँ पर इसी पैरेललोग्राम में देख लेते हैं, एंगल ए ये रहा, तो एंगल ए 70 डिग्री और एंगल सी 65, एंगल सी ये है, ये 65। तो मुझे एक बात बताओ, अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, ये कह रहा है एंगल 70, एंगल ए 70, एंगल सी 65, ये कैसे हो सकता है यार, अपोजिट एंगल्स तो क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये कंडीशन भी गलत, तो नो। क्यों भैया, क्योंकि एंगल ए जो है वो नॉट इक्वल है एंगल सी के, जबकि होता क्या है, सिंस अपोजिट एंगल्स are equal in parallelogram and here opposite angles, एक मिनट, opposite angles are not equal in quadrilateral ABCD, therefore it is not a parallelogram। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल
दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। मतलब एक आपको रफ फिगर आपको ड्रॉ करना है एक कॉर्डिलेटरल का, राइट। दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम ना हो, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स जो हो वो इक्वल हो, राइट। तो अब ऐसा फिगर तो कौन सा होगा बताओ, जो पैरेललोग्राम नहीं है, एक क्वाड्रिलेटरल है, वो पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन उसके अपोजिट्स एंगल जो होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसा कौन सा फिगर है, वो फिगर है हमारा, वो फिगर है हमारा काइट। देखो काइट कैसा होता है, काइट शेप देखना बहुत ध्यान से आप, काइट होता है हमारा ऐसा, ठीक है, इस तरीके का शेप होता है काइट, राइट। इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम बना लेते हैं, ये आपको एक रफ स्केच बनाना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हमारा, जो ये वाला फिगर, ये वाली लाइंस होती है, ये वाली साइड्स होती है, ये दोनों इक्वल होती है, ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये वाली साइड्स इन दोनों इक्वल होगी, ठीक है। और ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल्स, ये एंगल्स इस एंगल्स के इक्वल होता है काइट के अंदर, राइट। ये वाला एंगल इक्वल नहीं होता, ध्यान रखना, ये इसके इक्वल नहीं होगा, बट ये दोनों एंगल्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जिसके अंदर हमारा ए बी जो है वो इक्वल है ए डी के साइड, एंड जो बी सी है वो इक्वल है हमारी सी डी के, पहली बात, ठीक है। और एंगल जो बी है, एंगल जो बी है वो एंगल डी के भी क्या है, हमारी इक्विवेलेंट है। क्लियर। ये शेप कौन सा है, ये शेप है हमारा काइट। क्लियर है बात। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ quadrilateral in which angles B is equals to angle D, ठीक है। जो कि कितना है हमारा, एक तरह से ये मान सकते हैं हम, कुछ भी एंगल्स ले लो, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। यहाँ पर ये एंगल मान के चलो 110 डिग्री के हैं, तो मैंने बना दी। देयरफॉर ये कौन सा वाला फिगर होगा, मैंने आपको बताया था ये काइट है, इट कुड बी काइट। क्लियर है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो इस फिगर के अंदर क्या करना है, टू एडजेसेंट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम के, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो पहली बात तो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो उनको रेशो में दिया हुआ है कि वो जो एंगल्स हैं उनके दो जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका रेशो दिया हुआ है 3:2। अब देखो जब भी रेशो दिया हुआ होता है तो उससे हम एंगल्स निकाल सकते हैं एक कॉमन रेशो लेके। तो इनके पास में एक वेरिएबल हम दे देंगे, ठीक है, एक्स, और उससे हम इनका वैल्यू निकालेंगे। चलिए तो अब करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो मान के चलिए कि एक हमारे पास में पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक सिंपल सा पैरेललोग्राम बना देता हूँ मैं यहाँ पर। ये इस तरीके का एक कोई पैरेललोग्राम है मान के चलिए, राइट। ये एक पैरेललोग्राम है और इसने कहा है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स है वो 3:2 है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दो एडजेसेंट एंगल्स में रख देता हूँ और इनको 3:2 में रखना है। तो ये 3x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, ये मान के चलिए। x मैंने इसलिए रखा क्योंकि वेरिएबल हमारे को रखना होगा, क्योंकि ये रेशो है और रेशो से कभी भी अगर वैल्यू बनाते हैं हम तो उनके पास में एक वेरिएबल हमें रखना होता है। तो दोनों के पास में हमने x वेरिएबल रखा है, तो 3x और 2x। तो रेशो से कभी भी अगर वैल्यू बनानी हो तो उसके पास में एक कॉमन रेशो देना होता है, कॉमन वेरिएबल देना होता है, तो वो 3x और 2x हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो हम लिख लेते हैं लेट दी adjacent angles be 3x and
2x। ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल्स है वो कितना है 2x, 3x और 2x हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, चलो, और हमें पता है वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। राइट, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि 3x प्लस 2x जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो 3x प्लस 2x कितना होता है 5x इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 180। 5 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 180 से हमारा 5 से हमारा जा रहा है 180, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पर 36 डिग्री। क्लियर है, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें तो यहाँ पर इनके एंगल्स निकालने थे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो कौन कौन से एंगल्स हैं यहाँ पर, एक तो एंगल है हमारा 2x और एक एंगल है हमारा 3x। तो हमें 3x और 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देयरफॉर वन एंगल जो है वो कितना है मेरा 3x है। तो 3x की वैल्यू कैसे निकलेगी 3 मल्टीप्लाइड बाय x 36, जो कि आ जाएगा हमारा कितना होता है 108। राइट, ऐसे ही अनदर एंगल्स, वो क्या है हमारा 2x है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू 36, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। तो 72 डिग्री और 108 डिग्री यहाँ पर इनकी वैल्यू होगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो, टू एडजेसेंट एंगल्स जो दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल मेजर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मैं अगर पैरेललोग्राम बनाऊं तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी हमारी। हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, राइट। तो इसके अंदर एडजेसेंट एंगल्स जो है वो इक्वल मेजर है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मान के चलिए ये दोनों एंगल एडजेसेंट है, राइट, और ये इक्वल मेजर है। तो मैं इसको बोल देता हूँ ये x है और ये भी x है, सेम है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो अब देखो यहाँ पर मुझे पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये तो हमें पता है। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, तो लेट डी adjacent angles बी एक्स। जो एडजेसेंट एंगल्स है वो क्या है हमारा एक्स है। तो सिंस हमें क्या पता है द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो अगर ये x है और ये x है और ये सप्लीमेंट्री होता है तो x प्लस एक्स जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। x प्लस एक्स कितना है 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 180, 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो ये x की वैल्यू हमारी आ गई 90 डिग्री। राइट, कोई दिक्कत। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है यहाँ पर 90 डिग्री आ चुकी है। क्लियर है, इसने क्या बोला है, इसने बोला है हमारे को फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। हर एक एंगल बताना है यहाँ पर। तो देखो x हमारा 90 आ चुका है यहाँ पर, तो ये जो x है ये हमारा क्या होगा 90, ऐसे ये वाला x भी हमारा 90 होगा। राइट, अब हमें ये पता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल a है, मान के चलिए ये b है, ये c है और ये d है। तो एंगल c जो होगा वो a के इक्वल होगा, तो ये वाला भी हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि x जो है ये जो a आया है ये 90 आया है, तो c भी हमारा 90 होगा। क्लियर है, तो सारे के सारे एंगल्स जो होंगे वो कितने डिग्री के होंगे यहाँ पर 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि
इसमें एंगल सी एंड इन फिगर एंगल सी है ना, वो इक्वल होगा हमारा एंगल ए के। तो एंगल सी हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए हमारा 90 डिग्री आया है, ठीक है, एक्स जो था वो ए ही था, तो एंगल सी हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों, इसका रीज़न यहाँ पर लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है। ऐसे एंगल डी के लिए करूंगा मैं, तो एंगल डी के लिए मैं क्या लिखूंगा, एंगल डी जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक, तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 90 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल टू बी, क्यों, क्योंकि यहां पर भी वही रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल डी की भी वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। तो हमने सारे एंगल्स यहां पर फाइंड कर लिए पैरेललोग्राम के। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, द एडजेसेंट फिगर्स होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। अब यहाँ पर इस फिगर में देखो, ये होप फिगर है, एच ओ पी ई, तो यहाँ पर देखो एच है, ओ पी और ई, ये होप फिगर है। इस फिगर के अंदर, इस पैरेललोग्राम के अंदर आपको फाइंड करना है एक्स वाई एंड जेड, इसने ये बोला है। तो एक्स कहाँ पर है, एक्स ये रहा, वाई ये रहा और जेड ये रहा, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टेट करना है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ का आप यूज़ कर रहे हो, कैसे आप फाइंड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी है। क्लियर है। चलिए कैसे करेंगे, तो देखो मैंने आपको बता रखा है कि जो अपोजिट्स एंगल्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, और अपोजिट साइड्स भी हमारी इक्विवेलेंट होती है पैरेललोग्राम के अंदर। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, तो मुझे एक बात बताइए, ये वाला 70 डिग्री अगर है, ये अगर 70 डिग्री है, तो पहली बात, ये अगर 70 है तो ये वाला एंगल मैं फाइंड कर सकता हूँ। आप कहोगे हाँ सर कैसे, क्योंकि देखो ये वाला जो एंगल है ये पूरा क्या बन रहा है, ये पूरा एंगल ये हमारा लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, कभी भी अगर आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, क्या दिया हुआ है, एक आपको अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन, और उसके ऊपर ये एंगल्स बन रहा है मान के चलो, तो ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला जो एंगल होगा, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये पूरा एक तरह से ये ऐसे बन रहा है, पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 180। तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यार ये अगर मेरा 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर पूरा 180 है, तो इस 60 को माइनस कर दो, तो ये 120 का हो जाएगा। बात आ रही है मेरी समझ में। तो यहाँ पर अगर ये वाला एंगल 70 है, यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का। 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो 110 डिग्री। पहला काम मैं यही करूँगा कि ये इसकी वैल्यू फाइंड करूँगा। क्लियर है। तो देखो ये वैल्यू मैं यहाँ पर लीनियर पेयर से यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, एच ओ पी। इस वाले एंगल को क्या बोलूँगा मैं, इस वाले एंगल, अंदर वाले एंगल को, इसको बोलूँगा एच ओ पी। तो इसमें ये वाला एंगल आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसको हटा देता हूँ एक मिनट। तो यहाँ मैं लिखूँगा एंगल एच ओ पी प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, वो 180 डिग्री के। ठीक है, चलो तो हमारा एंगल एच ओ पी आ जाएगा 180 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा एंगल एच ओ पी, 110 डिग्री। ये मैंने निकाल दिया था पहले। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज के फॉर्म में हमें लिखना होता है। यहाँ पर रीज़न इसका क्या डालूंगा मैं कि 180 डिग्री क्यों लिखा आपने, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो यहाँ पर लीनियर पेयर लिख लो बस। ठीक है, चलो तो पहला काम तो हमारा ये हो गया। अब देखो जो एंगल x है ये इसके अपोजिट में है, ये एंगल x दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये इस एंगल का अपोजिट है, इस वाले एंगल का अपोजिट है। तो ये 110 अगर है तो x भी हमारा 110 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल x जो होगा वो इक्वल होगा 110 डिग्री के। क्यों क्यों इक्वल होगा,
चलो पहले पूरा लिख लो। जो x होगा वो एंगल एच ओ पी के इक्विवेलेंट होगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी? इस x की वैल्यू निकलेगी 110 डिग्री। ठीक है, चलो पहला काम तो हो गया, 110 डिग्री x की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। चलो अब हम निकालेंगे किसकी? इस y की वैल्यू। इस y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, समझने वाली बात यह है कि अगर मैं यहां पर आपको अगर एक क्लू दूं मैं कि अगर जब भी दो लाइंस अगर ऐसे होती है, मान के चलिए दो लाइंस पैरेलल है और एक लाइन उसको ट्रांसवर्स कर रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नाम की एक चीज़ होती है। जैसे ये वाला एंगल जो होगा वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, जो कि इक्विवेलेंट होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ये वाला जो फिगर, ये वाला जो एंगल देख रहे हो 70 डिग्री का, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको ये नज़र आ रहा है, एंगल Z। क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाली लाइन जो है, जो OP नज़र आ रही है, वो HE के पैरेलल है, और ये वाली लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है। बहुत ध्यान से समझना। देखो ये वाली लाइन जो है OP जो मैं बना रहा हूँ, और HE ये दोनों क्या है? ये दोनों है पैरेलल। और ये वाली लाइन जो है वो इनके लिए ट्रांसवर्सल है, इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। अगर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है तो ऑब्वियसली बात है कि ये जेड जो होगा वो 70 डिग्री होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, जेड 70 नहीं होगा, क्योंकि ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, ये पूरा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ये पूरा एंगल देखो, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ये तो लाइन बीच में आ गई, बट इस वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ये पूरा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो ये अगर 70 है तो ये पूरा भी 70 होगा। तो अगर ये पूरा 70 होगा, है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 70 में से 40 लेस कर दो तो ये 30 डिग्री होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये कितना आ रहा है हमारा? ये आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से निकाल सकता हूँ इसको। तो एक मिनट इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं दिखाने के लिए। चलो, तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो एंगल H है, H पे ये पूरा आ रहा है 40 प्लस जेड, या हम ये भी कह सकते हैं कि 40 डिग्री प्लस जेड जो होगा वो इक्वल होगा हमारे 70 डिग्री के। क्यों भैया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारी? 70 और 40 को ट्रांसपोज करूंगा तो z की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 30 डिग्री। अब देखो z भी निकल गया, x भी निकल गया, अब हमें y निकालना है। अब y को अगर आप देखोगे तो y हमारा कैसा नज़र आ रहा है? आप देखिए y को अगर आप थोड़ा सा टारगेट करो तो y को इस तरीके से देखो। एक सेकेंड, मैं जैसे जैसे लाइन चलाऊंगा वैसे वैसे देखना। ये आपका z बन रहा है, देखना अभी बना z। तो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर z बन रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो मैंने बताया था z बनने वाला, तो जो हमारा एंगल y है वो कितना, किसके इक्वल होगा? 40 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8 है द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई। यहाँ पर देखो गन्स दिया हुआ है और एक हमारे को रन्स दिया हुआ है। इन दोनों पैरेललोग्राम के हमें एक्स और वाई फाइंड करने। तो देखो पैरेललोग्राम्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है? पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्विवेलेंट होते हैं, राइट। अगर अपोजिट एंगल्स इक्विवेलेंट होते हैं तो मुझे बताइए, यहाँ पर देखो साइड्स का गेम है, तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, तो 3y - 1 जो है वो इस 26 के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि जो GU है
वो एस एन के इक्वेलेंट है, अपोजिट साइड्स इक्वल है। ऐसे ही जी एस जो होगी वो यू एन की इक्वल होगी, मतलब ये जो 3x है वो 18 के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्विवेलेंट होती है। राइट, मेरी बात समझ में आ गई। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन पैरेललोग्राम कौन सा वाला पैरेललोग्राम है, गन्स, GUNS। ठीक है, इसके अंदर आपको दिख रहा है जो GS है, वो UN की इक्वल है। क्लियर है बात? क्यों इक्वल है भैया? क्योंकि ये अपोजिट्स साइड्स है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, चलो भैया, तो GS मेरे को कितना गिवन है यहाँ पर, GS गिवन है मेरे को 3x इक्वल, UN मेरे को कितना गिवन है, UN है मेरे को 18। तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 18, 3 को ट्रांसपोज करूंगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x हमारा निकल गया 6। क्लियर है, x हमारा कितना निकल चुका है, 6, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो, तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 6। अब देखो यहाँ पर जो GU है वो SN की इक्विवेलेंट होगा, है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्सो जो GU है वो SN की भी तो इक्वल होगा। तो GU देखो कितना है, GU 3y - 1 और SN कितना है, SN है 26। तो 3y और 26 -1 को उधर भेजेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 / 3, जो कि होगा हमारा 9। क्लियर है, तो y हमारा आ चुका है 9। तो यहाँ पर हमने निकाल लिए x और y की वैल्यू, हैंस x जो है वो कितना आया मेरा, 6 आया है, और y हमारा कितना आया यहाँ पर, 9 आया है। ठीक है, चलो, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर के अंदर है यहाँ पर बोला है, तो ये 9 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि x हमारी यहाँ पर ये लेंथ सेंटीमीटर में थी तो ये सेंटीमीटर में आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये बाद में मैंने ध्यान दिया। चलो, नेक्स्ट है सेकंड है हमारे पास में रन्स। चलो, इसको हम रब कर देते हैं, ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं सेकंड फिगर रन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। देखो, ये रन्स फिगर को आप देख रहे होंगे, तो जो डायगोनल्स होती है पैरेललोग्राम की वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो डायगोनल्स है, यहाँ पर आपको जो RN दिख रही है, तो RN कौन सी डायगोनल है, ये वाली। ठीक है, ये वाली जो डायगोनल्स है वो RN है। ऐसे ही ये वाली जो डायगोनल्स है S वाली, S से स्टार्ट हो रही है, S से U तक, ये वाली डायगोनल्स भी, तो ये दोनों डायगोनल्स क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि हाफ हाफ में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे O अगर कोई पॉइंट है मान के चलिए जहाँ पे बाइसेक्ट हुई है, तो ON जो होगी वो किसकी इक्विवेलेंट होगी, ON जो होगी वो OR के या RO के इक्विवेलेंट होगी। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि जस्ट हाफ हाफ में डिवाइड करना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, इसको हटा देता हूँ 1 मिनट, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो x + y होगा वो 16 के इक्वल होगा और y + 7 जो होगा वो इस 20 के इक्विवेलेंट होगा। ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। चलो, अब देखो, अगर x + y 16 की इक्वल है, ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कि इन पैरेललोग्राम रन्स, पैरेललोग्राम कौन सा है, ये वाला रन्स है, तो यहाँ पर y प्लस जो 7 है वो 20 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू निकल जाएगी 20 डिग्री, प्लस 7 को उधर भेजूंगा तो ये 7, तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी मेरी, y की वैल्यू निकलेगी 20 डिग्री नहीं, यहाँ पे y + 20 था ओनली, इसको हटाओ 1 मिनट। ठीक है, 20 - 7 30, तो 13 सेंटीमीटर हमारी क्या निकल रही है, y निकल रही है। क्लियर है, चलो, एक x + y = 16 भी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंड x + y = हमारा कितना है, 16। अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 13,
तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ x प्लस वाई में 13 पुट कर दूंगा और ये 16, तो x मेरा निकल के आ जाएगा 16 माइनस 13 विच इज़ 3 सेंटीमीटर। तो x भी हमारा निकल चुका है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो y 13 और x 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन 9th है इन दी अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू। तो देखो रिस्क कहाँ पर बन रहा है, ये रहा RISK, ये रिस्क है। और क्लू, क्लू कहाँ पर है, CLUE, ये वाला फिगर। ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है। और फाइंड करना है आपको वैल्यू ऑफ x। x कहाँ पर है, x ये रहा। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर देखो इस रिस्क फिगर को अगर आप देख रहे हो तो इस रिस्क फिगर के अंदर आपको ये अगर 120 डिग्री है, रिस्क फिगर को देखोगे तो रिस्क क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसने बोला है रिस्क और क्लू दोनों पैरेललोग्राम है। तो अगर ये 120 है तो ये वाला भी 120 होगा। अपोजिट्स एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर 120 होगा तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना होगा, 120 होगा। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, राइट। तो ये हमारा कितना आ गया, 120 आ गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो अगर ये 120 है तो 120 का इस k का सप्लीमेंट्री r है, राइट। तो ये 120 है तो ये कितना होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 180 में से 120 माइनस कर दूंगा तो ये 60 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 60 अगर है तो ये वाला एंगल जो होगा अपोजिट एंगल्स, क्योंकि रिस्क है, रिस्क फिगर के अंदर r का अपोजिट कौन है, s। तो ये भी हमारा कितना होगा, यहाँ पर ये हमारा होगा 60 डिग्री। क्लियर है पहली बात। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर इस क्लू फिगर को देखोगे तो क्लू फिगर के अंदर ये 70 नज़र आ रहा है। इस 70 का अपोजिट कौन है, इस 70 का अपोजिट है ये E। इस क्लू फिगर को देखो, क्लू फिगर के अंदर ये E आपको 70 का अपोजिट दिखेगा। तो ये 70 यहाँ आ रहा है तो 70 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं 70। अब देखो ये 60 है, ये 70 है, हमें निकालना है ये x, तो ये x निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पर बन रहा है ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम यहाँ पर इसका निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलो ये मैंने आपको फिगर्स के थ्रू समझा दिया है पूरा क्वेश्चन। अब हम इसको लिख लेते हैं क्या। तो इन अ पैरेललोग्राम कौन सा फिगर है ये, रिस्क, राइट। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है RIS। देखो इसको आप क्या बोलोगे, एंगल आई। एंगल आई आप पूरा नहीं बोल सकते पहली बात तो, क्योंकि एंगल आई के अंदर ये पूरा आएगा, ध्यान रखना। तो हमारे को तो सिर्फ इधर अंदर वाला पार्ट चाहिए, ये वाला। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, इसको लिखने का तरीका होगा RIS। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एंगल RIS। ध्यान रखना एंगल R पूरा मत लिखना, एंगल RIS, ठीक है। तो एंगल RIS जो होगा वो किसके इक्वल होगा, K के इक्वल होगा, मैंने आपको बताया था। क्यों भाई, अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो K के इक्वल होगा। और K कितना है, 180 डिग्री है, 120 डिग्री है सॉरी। तो RIS की वैल्यू हमारी निकल गई 120 डिग्री। रीज़न लिख लेते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। चलो पहला काम हमने कर लिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये 120 है तो एंगल आर की वैल्यू भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। एंगल आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये एंगल आर जो होगा, एंगल के हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एंगल के प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भैया, क्यों, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल के अगर हमारा 120 डिग्री है, एंगल आर हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। एंगल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 120 विच इज 60 डिग्री। अब देखो एंगल आर मेरा 60 है तो एंगल एस भी हमारा 60 होगा, राइट।
तो इन फिगर रिस्क एंगल एस इज इक्वल्स टू एंगल आर। क्यों भैया? अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। तो एंगल आर अगर 60 है तो एंगल एस की वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। क्लियर है? चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पैरेललोग्राम जैसा यहाँ पर गए थे रिस्क में, वैसा ही पैरेललोग्राम क्लू में देखेंगे, CLUE। इस क्लू में देखेंगे तो L जो है यहाँ पर देखो, ये L जो है ये इस E के इक्विवेलेंट होगा, मतलब E जो है ये इस L के इक्विवेलेंट होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंगल E जो है ना, एंगल E नहीं बोलेंगे इसको, सॉरी, एंगल E मत बोलो यहाँ पर, एंगल S भी मत बोलो क्योंकि S में ये पूरा एंगल आ रहा है। इसको बोलो आप ES, यहाँ पर नाम दे दो या तो कुछ, या ESI, ESI, ये I है ना, तो ESI हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ये गलती हो जाएगी यहाँ पर, ESI। तो S का मतलब है, ESI का मतलब है कि ये अंदर का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देना, एंगल S लिखना सही नहीं रहेगा। चलो, तो एंगल ESI। ऐसे ही यहाँ पर आप देखो, ये जो E है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको बोल सकता हूँ मैं एंगल CES। ठीक है, एंगल CES। तो एंगल CES जो होगा वो एंगल L के इक्विवेलेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अपोजिट एंगल्स है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आप लिख सकते हो आर इक्वल। तो एंगल CES जो होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एंगल CES जो होगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा? वो आ जाएगा हमारा, क्योंकि एंगल A 70 है तो एंगल CES 70 डिग्री का। ठीक है, अब देखो आप इस फिगर के अंदर एंगल E, अब थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। अब आप अगर इस फिगर को देखोगे, ये फिगर को, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट? इसको मैं O, यहाँ पे O बोल देता हूँ। तो OES, इन ट्राइंगल, हम यहाँ पे बोलेंगे इन ट्राइंगल OES। ठीक है, इन ट्राइंगल OES एंगल E, एंगल सॉरी E नहीं, एंगल OES, ठीक है, या CES बोल रखा है मैंने, तो एंगल CES, वैसे तो OES बोलना चाहिए, तो एंगल OES प्लस एंगल ESO प्लस एंगल, यहाँ पर देखो ये वाला एंगल जो है ये x है, x इज इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। और रीजन में लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो OES का कितना निकाला था मैंने? OES निकाला था मैंने OES 70 डिग्री प्लस ESO 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। तो 70 प्लस 60 कितना होगा? 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 180, 130 ट्रांसपोज होगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है यहाँ पर? 50 डिग्री। इस तरीके से आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th है हमारे पास में, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो देखो इस फिगर के अंदर ये बोला है कि यार ये फिगर जो है वो कैसे ट्रेपेजियम है ये आपको बताना है, और इनमें से कौन सी टू साइड्स जो है वो पैरेलल है। तो पहली बात तो देखो पैरेलल नज़र आ रही है आपको KL और MN। ठीक है, ये पैरेलल है। और ये जो फिगर है ये ट्रेपेजियम क्यों है, इसका आपको यहाँ पर क्या देना है? रीज़न देना है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर आपको M और L ये दो एंगल्स नज़र आ रहे होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो देखो ये दो एंगल्स का सम कितना है? इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। आप देख लो 100 प्लस 80 180, और 180 जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, वो किसका होता है? पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है हमारा? 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हियर एंगल M प्लस एंगल L। ठीक है, वो कितना है मेरा?
180 डिग्री यहाँ पर गिवन है एक्चुअली में। तो एंगल M प्लस एंगल L को अगर मैं सम करता हूँ तो यहाँ पर 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब देखो, यहाँ पर ये सम 180 आने का मतलब है, तो अब देखो यहाँ पर जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 100 डिग्री है, तो इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी हमारा 100 डिग्री होना चाहिए था। लेकिन ये देखा जाए तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है, तो यहाँ पर ये 100 डिग्री है, तो ये वाला 100 डिग्री नहीं है। क्लियर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम यहाँ पर नहीं है। अगर ये यहाँ पर अपने को ऐसा बोलता कि ये 100 डिग्री है और ये 80 डिग्री है तो ये पैरेललोग्राम होता। तो देखो यहाँ पर सिर्फ अपने को ये दिया हुआ है कि ये 80 डिग्री है और ये 100 डिग्री है, तो इनके एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना आ रहा है? एडजेसेंट एंगल्स का सम यहाँ पर आ रहा है 180 डिग्री। जब मैंने 100 डिग्री और यहाँ पर मैं पूरा कर सकता हूँ कि एंगल M प्लस एंगल L, देखो ऐसे हियर एंगल M जो है वो आपको गिवन है 100 डिग्री और एंगल L जो है वो आपको 80 डिग्री गिवन है। तो अगर मैं एंगल M प्लस एंगल L करता हूँ तो यहाँ पर मेरा कितना बनता है? 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री विच इज़ 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना आ रहा है यहाँ पर? 180 डिग्री आ रहा है। और अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो लाइन है NM और KL ये क्या होगी? हमारी पैरेलल होगी। क्लियर है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं sum of adjacent angles is 180 degree. Here sum of adjacent angles is 180 degree. Therefore हम क्या कह सकते हैं? जो NM होगी एंड KL जो होगी वो क्या होगी? पैरेलल होगी, आर पैरेलल। हैंस वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो पैरेलल होती है उसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो हैंस KLMN जो होगा वो क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा, इज अ ट्रेपेजियम। क्लियर है बात? इस तरीके से इस क्वेश्चन को शो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन फिगर 3.27 इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब देखो ए बी के ऊपर क्या है? ये लाइन ड्रॉ है, तो इसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट। तो ए से लेके बी तक लाइन सेगमेंट है, तो ए बी लाइन सेगमेंट और डी सी लाइन सेगमेंट, ये दोनों क्या है? पैरेलल है, इसने ये बोला है। तो मेजर फाइंड करना है आपको एंगल ऑफ सी, एंगल सी का आपको मेजरमेंट बताना है। चलो कर लेते हैं। तो देखो ए बी कहाँ पर है? ये रहा ए बी, ठीक है, ये रही ए बी। और डी सी कहाँ पर है? डी सी ये रही। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों लाइंस क्या है? हमारी पैरेलल है, जैसा कि ये कह रहा है। तो हमें फाइंड करना है इनका मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट फाइंड करना है भैया? हमें फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। एंगल सी कहाँ पर है? ये रहा, इसका मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये इसके लिए ट्रांसवर्सल हुई। तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस पैरेलल है, बहुत ध्यान से समझना इसको, कि अगर कभी भी कोई दो लाइंस पैरेलल है इस तरीके से और एक लाइन उसको ट्रांसवर्स कर रही है, एक लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइंस को इस तरीके से, तो यहाँ पर बनने वाले एंगल्स कौन कौन से होंगे? जैसे ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला जो एंगल होगा, इन दोनों एंगल्स को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो x प्लस वाई जो होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, पहली बात। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको बता दिया। साथ में इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग होगा ये वाला एंगल। तो ये एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x होगा, मतलब सेम होते, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो फिगर है ये दोनों पैरेलल है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस क्या है? हमारी पैरेलल है। और ये वाली लाइंस क्या है? ये लाइन है इसके लिए ट्रांसवर्सल, ये लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला
ये दोनों तो क्या हो गए, को इंटीरियर हो गए ना, जैसा मैंने आपको बताया था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर देखो ये एंगल और ये एंगल, ये क्या हो गए, ये को इंटीरियर एंगल हो गए। और को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है? क्यों भैया? क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। क्लियर? तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री। एंगल सी हमें नहीं पता, इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल सी की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री, ट्रांसपोज करेंगे -120 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ जाएगा हमारा, 60 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल सी की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर 60 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल सी ही फाइंड करना था, 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन 12th। तो क्वेश्चन 12th है हमारे पास में, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू इन फिगर 3.28। तो यहाँ पर देखो 3.28 फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पर एस पी और आर क्यू पैरेलल है। तो यहाँ पर दिख रही है आपको, ये एस पी है और ये आर क्यू है। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, राइट। और यहाँ पर बोला है कि आपको मेजर फाइंड करना है एंगल पी का। तो एंगल पी कहाँ पर है, इसको हटा देते हैं 1 मिनट। एंगल पी कहाँ पर है, एंगल पी है यहाँ पर। तो ये आपको फाइंड करना है, ये वाला मेजर, ये वाला एंगल फाइंड करना है, राइट। तो इफ़ यू फाइंड मेजर एंगल आर, मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर एंगल पी। चलो तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर इस फिगर के अंदर आपको दिख रहा है तो ये पहली बात तो ट्रेपेजियम है, ठीक है, पैरेललोग्राम तो है नहीं, क्योंकि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है यहाँ पर, पैरेलल है। तो जिसमें भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम, राइट। तो ये कॉर्डिलेटरल है स्पेशल टाइप का, जो कि ट्रेपेजियम है। अब यहाँ पर ये 130 डिग्री है, ये हमारा 130 डिग्री है। तो ये कितना होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी यार दो लाइन अगर पैरेलल है, मान के चलिए कि इस तरीके से ये पैरेलल लाइन है और उसको कोई लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये को इंटीरियर एंगल होता है। तो यहाँ पर देखो इस फिगर के अंदर अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल, इस एंगल को देखो आप, और सॉरी ये साइड है और ये वाली साइड है, ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों साइड्स हमारी पैरेलल है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाई है, ये दोनों साइड्स पैरेलल। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल और ये इसके लिए ट्रांसवर्सल है। ये लाइंस क्या कर रही है, ये ट्रांसवर्स कर रही है, जैसा कि यहाँ पर कर रही थी ट्रांसवर्स। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये इस एंगल की क्या है, को इंटीरियर एंगल है ना। ये दोनों क्या है, एंगल को इंटीरियर एंगल है। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सिंपल। तो यहाँ पर जाओ, कैसे करेंगे हम इसको। तो देखो ये जो एंगल है, इसको मैं हटा देता हूँ फिर से। तो ये जो एंगल है हमारे पास में, कौन सा वाला, एंगल पी। एक तो एंगल क्यू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल क्यू प्लस ये एंगल पी, राइट। एंगल पी, हमें एंगल पी ही फाइंड करना है। तो एंगल पी जो होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। क्लियर है? एंगल क्यू कितना है, 130 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे 130 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी की हमारी वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। 130 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 130 डिग्री। तो एंगल पी हमारा आ चुका है 180 में से 30, 130 50 डिग्री। तो एंगल पी हमारा कितना आ चुका है, 50 डिग्री। क्लियर है? चलो ये हमने निकाल लिया। हमें मेजर ऑफ एंगल पी ही फाइंड करना था और एंगल एस भी फाइंड करना था। एस कहाँ पर है, ये रहा। एस भी भैया हमें फाइंड करना है यहाँ पर। चलो अब देखो एस कैसे निकालोगे आप, सोचिए एस कैसे निकालेंगे। तो एस भी हम इजीली निकाल सकते, कैसे, जो ये लाइंस जो है, ये लाइन दोनों पैरेलल है, आर क्यू और एस। तो ये भी तो लाइन इसके लिए ट्रांसवर्सल है, ये वाली भी तो ट्रांसवर्सल है। तो ये भी अगर ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल जो होगा, ये दोनों क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे।
तो ये एंगल कितने डिग्री का है, यहाँ पर देखो बॉक्स बन रखा है, एंगल तो नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ इसने बॉक्स बना रखा है। बॉक्स बनाने का मतलब है कि ये 90 डिग्री का है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फॉर एंगल एस, फॉर एंगल एस के लिए हम कर रहे हैं, तो एंगल जो आर होगा प्लस जो एंगल एस होगा वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, राइट, को इंटीरियर एंगल है। तो एंगल आर जो है वो 90 डिग्री है और एंगल एस हमें नहीं पता, और एंगल एस की वैल्यू निकल जाएगी 180, 90 को ट्रांसपोज करेंगे तो -90, तो एंगल एस कितना निकल जाएगा हमारा 90 डिग्री। चलिए, तो हमने P और S दोनों निकाल लिए। अब देखो इस क्वेश्चन ने मेरे को कहा था कि इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, ये एंगल R जो है अगर आप करते हो, इज़ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर एंगल P, क्या आपके पास में और भी मेथड है P को फाइंड करने के? ठीक है, तो हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से भी हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी को सॉल्व? तो देखो एंगल आर, इसने कहा था कि भैया अगर आप फाइंड कर लेते हो मेजर एंगल आर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ये तो हमारा हो गया 90 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा एस 90 डिग्री हमने निकाला अभी। अब एंगल P हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी सॉल्व करवाता हूँ, तो इसको तो मैं हटा रहा हूँ पूरे को, और एक और मेथड है हमारे को एंगल P निकालने का। वो कैसे निकालूंगा मैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर से। ठीक है, तो यस, अब मैं जवाब दे रहा हूँ इसका, इफ़ यू फाइंड मेजर एंगल आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर P, तो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ यस, वन मोर मेथड, one more method is there to find angle P। क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो देखो एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल P प्लस एंगल Q, ठीक है, सारे एंगल ले लिए मैंने, इज इक्वल टू होगा 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है ना कोऑर्डिनेटर की, वो 360 डिग्री होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो एंगल एस मेरा कितना है यहाँ पर? देखो एंगल एस मेरा 90 डिग्री निकाला मैंने, ठीक है। एंगल आर कितना है? 90 डिग्री। एंगल पी मुझे नहीं पता, निकालना है, और एंगल क्यू मेरा 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखो 90 प्लस 90 180 होता है, 180 प्लस 130 कितना होगा हमारा? 8 9 10 11 310 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो एंगल P की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 360 डिग्री। इस 310 को ट्रांसपोज करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो एंगल P की वैल्यू हमारी कितनी निकली? 50 डिग्री। तो एंगल P हमारा इस तरीके से निकल जाएगा 50 डिग्री, राइट। पहले हमने एंगल P कैसे निकाला था? हमने निकाला था को इंटीरियर एंगल का, है ना। को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से इस 130 ने क्या कर दिया था? डायरेक्ट माइनस कर दिया था, तो ये 50 आ गया था। और एक हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी हम इसका एंगल P 50 निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।